देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि मेरे पिता तो है नहीं, तो जाहिर है किसके पिताजी ने वॉर रुकवा दी, कहां रुकवा दी, वो सुप्रिया जी ज्यादा बेहतर जानती होंगी और मैं उनके पिताजी के विषय में बहुत ज्यादा जानता नहीं, तो मैं मानता हूं ऐसे टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। रही बात दूसरी बात, रुकवाने और रोकने की वॉर है तो हम लोगों को घर में घुस पर मार भी देते हैं और ठोक भी देते हैं। जाहिर है कुछ लोगों की आदत थी पिट कर चुप बैठ जाने की, वो चुप बैठ जाते थे। अब आगे आता हूं, हम जीत मान नहीं रहे हैं। कभी कभी साल 6 महीने में अपनी पुरानी डिबेट्स को रिविजिट भी कर लेना चाहिए इंसान को। अगर सुप्रिया जी अपनी रिविजिट कर लेंगे डिबेट्स तो आईना दिख जाएगा अपने आप। दोस्तों, अभी तो था मस्ती का माहौल, अब शुरू होती है असली बहस। ये है वाइब विचार, सच, सवाल और सीधी बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। जिस बिल को आप असंवैधानिक बताते थे, जिस कानून को आप असंवैधानिक बताते थे, जिस पर जो है कोर्ट में चिल्लाते थे, जिस पर जो है पार्लियामेंट में हंगामा करते थे, जिसको लेकर जो है प्लाकार्ड लेकर खड़े होते थे कि वो संवैधानिक है, उस पूरे कानून को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं करेंगे और वो कह रहे नहीं, सरकार की जीत नहीं, हमारी शुभकामनाएं। ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहिए लोगों को। सुप्रिया 30 सेकंड्स। मैं तो यही कह रही हूं कि जो 3 सबसे विवादित प्रावधान थे उस पर स्टे लग गया और उसके बाद भी अगर इनको ये अपनी जीत लग रही है तो मुबारक हो भाई। इस मुगालते में रहना सत्तारूढ़ दल का जरूरी है, अच्छा है, इस मुगालते में रहिए। यही अहंकार, यही घमंड में रहना चूर आपका जरूरी है। आप अपने भक्तों को समझाइए कि जीत आज आपकी है। देश जानता है कि आपको करारा झटका लगा है। जरूरी नहीं है कि सारे मीडिया वाले ये दिखाए। असली बात यह है, सारा देश जानता है कि आपका जो डिविजिव एजेंडा था उसको आज बड़ी ठेस पहुंची है, लेकिन आप खुश रहिए। 30 सेकंड, शिवम त्यागी 30 सेकंड। अच्छी बात है, ऐसे मुगालते में रहना बुरा नहीं है। देखिए, लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। सबसे खतरनाक प्रावधान, सरकार ने कहा था कि कम से कम 2 हिंदू रहेंगे इसमें, कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बनाया जाता है पाकिस्तान के साथ मैच सेंट्रल में और मिनिमम स्टेट में 3। बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। पाकिस्तान के क्या तर्क दे रहे हैं आप? सुन रहे हैं खुद लोगों को बनाया जाता है। वक्फ बाय यूजर स्टे कर गया, रजिस्ट्रेटेड जितनी भी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टीज है होने चाहिए। इसके अलावा जितनी भी सरकारी इमारतें हैं वो वक्फ के अंदर नहीं आएंगी। और ये कह रहे हैं कि नहीं, हार हमारी है, जीत उनकी। मौलाना अंसार रजा, मौलाना अंसार रजा, जो आदमी जिसकी आंखें खराब हो उसका इलाज संभव है। जिस आदमी ने ठान लिया हो कि मुझे कुछ देखना ही नहीं है उसको मैं कैसे दिखाऊं? मौलाना अंसार रजा को लाइए। मौलाना साहब बताइए जरा, ये तो शिवम त्यागी कह रहे हैं छोटी छोटी राहतें मिली हैं आपको, क्यों खुश हो रहे हैं इतना? मानक जी, ये जो चुनावी देशभक्त है ना, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, ये सब चुनावी देशभक्त हैं। जब धंधे की बारी आती है तो ये धंधा करते हैं और जब चुनाव आता है तो देशभक्त बन जाते हैं। आप एक बात बताइए, शिवम त्यागी साहब ने जितनी अपनी स्क्रिप्ट ये लिख करके आए थे कि इतना रट करके हमें तोते की तरह बोलना है, सब उन्होंने पढ़ करके सब कुछ बोल दिया। अरे सुनो ना भाई, बोलिए। मैं बीच में नहीं बोलता शिवम जी, मुझे पता है आप लफ्जों से खेलते हैं, सुन दूसरों की भी सुनना सीखिए। 5 मर्तबा आपने कहा कि हमने ये फैसला किया। तुम्हारी क्या हैसियत है फैसला करने की? सरकार फैसला करती है। तुम बीजेपी हो, तुम सरकार नहीं हो, तो ये घमंड से नीचे उतर के आओ। सरकार फैसला करती है, तुम फैसला नहीं करते हो। बीजेपी फैसला नहीं करती है, भारत सरकार फैसला करती है। तो इतनी घमंड की बात है, घमंड रावण का भी नहीं रहा, वक्त सबका आएगा नीचे रहने का। तो थोड़ा सा मगरूरियत से नीचे उतर करके बात किया करो। टीवी चैनलों पे दुनिया देखती है। अब आ जाते हैं आप, जो सारी चीजें आपने गिनाई कि ये हो गया। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सर आंखों पर लेते हैं। उन्होंने जो कुछ कहा है, पूरे देश ने, चाहे राम जन्मभूमि का मसला हो तब भी हमने सुप्रीम कोर्ट की बात मानी। जो फैसले सुप्रीम कोर्ट ने किए हमने वो माने। ये अलग बात है कि ये जितने भी चुनावी देशभक्त हैं ना, जो सत्ता में बैठ करके जो है मलाई चाट रहे हो, भोले भाले हिंदुओं को भारत जय श्री राम के नारे लगाने पे छोड़ दिया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि अब वक्त ये आ गया है कि देश के लोगों को फैसला करना चाहिए। दूसरी चीज, 3 गैर मुस्लिमों की बात की। हम कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह वक्फ की जमीन मुसलमानों की जमीन है। शिवम त्यागी फैसला करेंगे कि वक्फी जमीन कैसे इस्तेमाल की जाएगी। क्यों भाई, क्यों 11 मुस्लिम मेंबर नहीं हो सकते जब वक्फी जमीन है? तो क्यों नहीं हो सकते? क्या राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट है उसमें यह हमें मिल सकता है कि आप 2 मुसलमान इसमें ऐड करो? नहीं मिल सकता। हम जानते हैं ये सिर्फ एक उलझाने वाली बातें, सिर्फ बरगलाने वाली बातें हैं कि ताकि हमारा वोटर खुश रहे कि देखो हमने इनको कैसे दबा के रखा हुआ है। अब बार बार आप वक्फ यूजर की बात आ रही है,
कलेक्टर की बात आ रही है, ये सारी चीजें पीछे छूट गई। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, जितने फैसले अब तक 11 साल में भारत सरकार ने लिए हैं, मुझे 2 फैसले बताओ जिस पर वो कायम रहे हों। सब पे बैकफायर मारा, या माफी मांगी, या ये कहा कि जेपीसी में ले जाओ। अरे जब आपको पता है कि ये जेपीसी में जाना है तो इतना ढिंडोरा क्यों पीटा जाता है, क्यों इतना तमाशा किया जाता है? जब आपको करना सिर्फ इसलिए कि ये हिंदुओं को दिखा सके, 35% हिंदुओं को मौलाना साहब दिखा सके कि देखो। मौलाना साहब आप कह रहे हैं एक भी बता दीजिए जिन पर इन्होंने यू टर्न ना लिया हो। मैं कह रहा हूं आप ही गिना दीजिए, चलिए 4-5 ऐसे जिन पर यू टर्न लिया गया है। एक तो सबको पता है, और 2-4 आप 5 गिना दीजिए। मानक जी, आप भी बड़े ऊंचे खिलाड़ी हो दोस्त। कितने सलीके से आपने जो है, जब देख लिया कि बीजेपी फंस गई तो आपने हमारे पाले पे हम गेंद डाल दी। आप ये बताइए, क्या किसानों के बिल पे माफी नहीं मांगी इन्होंने? माफी मांगी कि नहीं मांगी? और कितने बिलों पे इन्होंने माफी मांगी? आप लिस्ट निकाल दीजिए। और आप शिवम, एक मिनट, आप ये चुनावी देशभक्तों से पूछ रहे हो कि आपने मैच देखा था कि नहीं देखा था। अरे इनसे मत पूछिए, इनसे जय शाह के पापा से पूछिए कि देखा था कि नहीं देखा था। बेटे की इज्जत दांव पे लगी हुई थी, वो देखना चाहिए था कि वो देख रहे थे कि नहीं देख। हमारे आपके देखने से क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा मौलाना साहब एक सेकंड जय शाह, मौलाना साहब एक सेकंड एक चीज और जी, मैंने कहा आप ही गिनवा दीजिए, आप एक गिनवा पाए। मैंने कहा ना एक तो सबको पता है, चलिए उसे छोड़िए। दूसरी बात मौलाना साहब, आपने कहा कि ये कौन तय करेगा, ये तो वक्फ है, इसमें गैर मुस्लिम का क्या काम? सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। साफ साफ कह रहे हैं आप तो कि गैर मुस्लिमों का क्या काम उसमें। नहीं, मैंने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो सर आंखों पर, तो क्या खाली वक्फ बोर्ड में ही दूसरे लोगों को लाया जा सकता है और दूसरे धार्मिक स्थानों में नहीं लाया जा सकता? हमारा सवाल वो नहीं, मैं वो कहना नहीं चाह रहा हूं। आप जिस प्लानिंग के साथ, देखिए अभी बिहार में या उत्तर प्रदेश का वाकया है, आपके पास, आपके यहां खबर चली है, 10 लाख पेड़ काटने का हुक्म दिया गया है, यह दिखाकर कि यह बंजर जमीन है। शक यहां हो रहा है कि अयोध्या में आर्मी की जमीन को वाजपेयी जी को दे दूंगा, बहुत आप ही के सहयोगी। नहीं साहब, मैं गलत बयानी नहीं करता। अच्छा एक मिनट रुकिए, वाजपेयी जी अभी पवन खेड़ा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो चला दीजिए। पवन खेड़ा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं गलत बयानी नहीं करता। पवन खेड़ा साहब इतने बड़े प्रवक्ता है, उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दूसरी चीज, अयोध्या में आर्मी की जमीन को किसको दे दिया, वो चलाइए ना आप अपने स्क्रीन पे, दिया कि नहीं दिया? अच्छा ठीक है ओके, दिया कि नहीं दिया बताइए। वाजपेयी जी को बोल दीजिए, उसके बाद क्या ठीक है, वाजपेयी जी पहले आप बोलिए, ठीक है क्या जवाब? उसके बाद आ रहा हूं प्रियंका कक्कड़, आनंद दुबे आ रहा हूं। वाजपेयी जी बोलिए, देखिए बताइए सर। मान लीजिए वाजपेयी जी बदलाव तो हुए हैं ना, और इंपॉर्टेंट सारे क्लॉजेज हैं। इससे बढ़िया मंजर कोई हो नहीं सकता कि विपक्ष भी कह रहा है बहुत बढ़िया है और सरकार भी कह रही है बहुत बढ़िया। किरण रिजिजू ने वेलकम किया, यहाँ सुप्रिया जी भी वेलकम करी, तो इससे बढ़िया बात क्या होगी? इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? हकीकत यह है कि पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने कानून स्टे नहीं किया है पूरा का पूरा, उसमें 40 बदलाव हैं कम से कम, सारे कंटिन्यू किए। तो इसको जीत या हार में बिल्कुल ना लो, लेकिन एक बात सही है कि जो सबसे बड़ा इनका मुद्दा था, जो अभी रजा साहब भी कह रहे हैं कि हिंदू क्यों आएगा उसमें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो ठप्पा लगा दिया उसमें कि हाँ जी 3 रहेंगे उसमें और 4 रहेंगे सेंट्रल में, नॉन मुस्लिम्स। तो क्या रह गया? मतलब एक बात आप समझिए कि सरकार कोई भी हो, कानून पार्लियामेंट बनाता है, और जब कानून बनता है तो बाकायदा 542 मेंबर उसमें हिस्सा लेते हैं और राज्यसभा के लोग भी हिस्सा लेते हैं। अगर इलीगल था, सबने पक्ष में थोड़े वोट दिया है, नहीं मतलब सारे हिस्सा लेते हैं, वो तो मेजोरिटी से बनता है, वो तो सबको मालूम है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता तो सुप्रीम कोर्ट को पावर स्टे कर देती सारा का सारा, नहीं किया तो कैसे जीत अपनी मान लो। पर कलेक्टर की पावर तो कम कर दी ना, पर कतर दिए। अगर सही मामलों में देखें, इसमें एक बात और आती है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का मान सम्मान है। सुप्रीम कोर्ट एक बैलेंसिंग एक्ट किया उसने कि भाई उधर भी नुकसान ना हो, इधर भी नुकसान ना हो। पार्लियामेंट को कानून बनाने की पावर है, वो ठीक है। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन भी नहीं कर सकता। सो अल्टीमेटली जब फाइनल आर्ग्यूमेंट होगा, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ेगा स्ट्रक डाउन करने से पहले कि ये प्रोविजंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो स्टेज अभी नहीं आई है, अभी दिस इज इंटरम अरेंजमेंट।
तो कृपया खुशी या गम न मनाइए प्लीज। प्रियंका एक तो ये बात है मेन। दूसरी बात ये हमारा कंसर्न ये था कि जो वक्त में इरेगुलरिटीज है उसके बोर्ड में, जो जमीनों पे नाजायज कब्जा होता है या जमीनों पे किराया वसूला जाता है, वो सब चीजें रुकनी चाहिए और वो रुक रही है बकायदा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल का प्रैक्टिशनर मुस्लिम नहीं होगा उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं होगा इरेगुलरिटीज तो रुकेगी ना, जो घपलेबाजी थी वो तो रुकेगी ना, करप्शन था वो तो रुकेगी ना। तो ये सरकार की जीत मान के चलना पड़ेगा आपको, ओके, ऑल राइट। और होनी भी चाहिए। प्रियंका कक्कड़, प्रियंका